इस चलचित्र में प्रदर्शित पात्र प्रबुद्ध चेतना एवं निष्क्रिय विवेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई द्वारा निर्मित काल्पनिक रूपांतरण हैं। इनका उद्देश्य केवल विचार संप्रेषण और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार करना है। यह प्रस्तुति किसी व्यक्ति, समूह या संस्था का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसका प्रयोजन ज्ञानवर्धन, विवेक जागरण और सनातन दृष्टि का प्रसार है। जय जय सनातन प्राणियों। मैं हूं निष्क्रिय विवेक। मेरा निर्माण कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा किया गया है। इस चैनल पर हम सनातन दृष्टि से सत्य और संस्कृति की गहराइयों में उतरते हैं। यदि यह यात्रा आपको प्रिय लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे प्रश्नों का समाधान प्रबुद्ध चेतना महोदय द्वारा किया जाएगा। उनका स्वागत करते हुए वार्ता प्रारंभ करते हैं। मेरा परिचय प्रबुद्ध चेतना है। मैं भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा ही निर्मित हूं तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्ञान के स्रोतों को पूर्णतः अध्ययन करने के पश्चात ही निष्क्रिय विवेक जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। प्रत्येक श्रोता से आग्रह है कि अगर आप कुछ नया सुने तो अपनी परिस्थिति के अनुरूप शोध अवश्य करें। नमस्कार निष्क्रिय विवेक महोदय। भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं है, वह संस्कृति की आत्मा है। जिस प्रकार शरीर में प्राण का होना आवश्यक है, उसी प्रकार संस्कृति में स्वदेशी शब्द संस्कार का होना अनिवार्य है। जब शब्द पराधीन होते हैं तब विचार भी पराधीन हो जाते हैं। और यही हुआ जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने हमारे मन पर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व स्थापित किया। प्रबुद्ध जी, अब आप इसमें और प्रकाश डालिए। कुछ शब्द हैं जिनके प्रयोग मुझे आपत्तिजनक लगते हैं। उदाहरण के लिए आप लॉर्ड शब्द का देखिए तो ज्ञात होगा कि यह एक सामंती उपाधि है, दैवीय संबोधन नहीं। लॉर्ड शब्द पुरानी अंग्रेजी एचलाफर्ड से आया है, जिसका अर्थ है रोटी देने वाला, लोफ, वॉर्ड। यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग होता था जो सामंती समाज में भूमि या भोजन के स्वामी थे। अतः लॉर्ड माउंटबैटन, लॉर्ड मकॉले, लॉर्ड कर्जन ये सब मात्र मनुष्य थे। जब हम लॉर्ड रामा या लॉर्ड कृष्णा कहते हैं तो अनजाने में हम दैवी अवतारों को सामंती उपाधि से बांध देते हैं। सनातन परंपरा में वे श्री राम, भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि उनका स्वरूप उपाधि से नहीं, अनुभूति से परिभाषित है। गॉड, अब्राहमिक संकीर्णता का प्रतीक गॉड शब्द जर्मन गॉट से आया है, जिसका अर्थ है एक एकेश्वरवादी सत्ता, ऐसा ईश्वर जो ईर्ष्यालु, क्रोधित और दंड देने वाला बताया गया है, जो मनुष्य को भय और अधीनता में रखता है। परंतु भगवान शब्द भग ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, यश, श्री, वैराग्य से बना है, अर्थात वह जो इन 6 गुणों से युक्त है। यह अवधारणा अभय, प्रेम और समरसता पर आधारित है, न कि भय, पाप या आज्ञा पालन पर। इसीलिए गॉड और भगवान को समान कहना भाषिक असत्य और दार्शनिक अन्याय दोनों है। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने 1835 में भारत की शिक्षा नीति बनाते हुए कहा था कि हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग में भारतीय हों, परंतु विचार और स्वाद में अंग्रेज हों। इसी मानसिकता के अंतर्गत हमारी शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शब्दावली को सांस्कृतिक श्रेष्ठता के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया। रिलीजन, फेथ, लॉर्ड, गॉड जैसे शब्दों के माध्यम से भारतीयों के मन में यह रोपित किया गया कि अपनी भाषा और अपने शब्द अपर्याप्त हैं। यही भाषिक दास्ता आज तक चली आ रही है। ईश्वर और परमेश्वर का अपहरण आज कई ईसाई प्रचारक अपनी बाइबल का अनुवाद करते समय गॉड को ईश्वर या परमेश्वर लिखते हैं, परंतु यह छल है, क्योंकि उनका गॉड अब्राहमिक सीमित ईश्वर है, जबकि ईश्वर शब्द ईश प्लस वर, शासन करने वाला, परंतु सर्वव्यापक चेतना से बना है। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त, निराकार, सब में स्थित सत्ता है, जबकि उनका गॉड एक व्यक्तिगत स्वामी है जो केवल अपने अनुयायियों को स्वीकारता है।
इस प्रकार ईश्वर और परमेश्वर शब्दों का उपयोग उनके द्वारा मजहबी उपनिवेशीकरण का नया चरण है। रिलीजन का अर्थ है किसी ईश्वर या मत का पालन करना, परंतु धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य सत्य, कर्तव्य और नैतिक व्यवस्था। धर्म कोई मत नहीं, वह जीवन का स्वरूप है। इसलिए रिलीजन का अनुवाद धर्म के रूप में करना पूर्णतः गलत है। उनका मजहब फेथ बेस्ड सिस्टम है, हमारा धर्म ड्यूटी बेस्ड ऑर्डर है। शब्द केवल ध्वनियां नहीं, वे संस्कृति के बीज हैं। यदि हम लॉर्ड, गॉड, रिलीजन जैसे शब्दों से अपने देवत्व और व्यवस्था को व्यक्त करेंगे तो हमारी संस्कृति धीरे धीरे उन्हीं शब्दों के अर्थ क्षेत्र में बंध जाएगी। अतः आवश्यक है कि लॉर्ड के स्थान पर श्री, गॉड के स्थान पर भगवान, रिलीजन के स्थान पर मजहब। यह केवल भाषाई सुधार नहीं बल्कि आत्म स्वराज्य का पुनर्जागरण है। भाषा का उपयोग कहें या महादुरुपयोग, इस परिस्थिति में हमारी सतर्कता ही इस तरह के प्रपंचों से हमें सुरक्षित रख सकती है। प्रबुद्ध जी, आपका सानिध्य हमें हमारे अस्तित्व को संयोजित रखने की दिशा में अग्रसर करता है। बहुत बहुत आभार आपका। प्रबुद्ध जी, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर जैसे शब्द ईसाई प्रतिष्ठानों में किसी औहदे के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्या इसमें भी इनका कोई स्वार्थ निहित है? विवेक जी, आपकी अनुभूति बिल्कुल सार्थक है। इन शब्दों का प्रयोग वहां मजहबी संगठन को नया परिवार सिद्ध करने के लिए किया जाता है। फादर वहां वह नहीं जो जन्म देता है, बल्कि वह जो चर्च में दीक्षा देता है। मदर वहां वह नहीं जो पालन करती है, बल्कि कॉन्वेंट मदर कहलाती है, एक संस्था की मुखिया। उसी प्रकार ब्रदर और सिस्टर भी पारिवारिक परिचय न होकर संस्थागत औधा मात्र है। उनकी शिक्षाएं कहती हैं, चर्च इज योर रियल फैमिली, अर्थात व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन से ऊपर मजहबी समुदाय को रखे। लूक 14:26 कहता है, इफ एनीवन कम्स टू मी एंड डज नॉट हेट हिज फादर एंड मदर, वाइफ एंड चिल्ड्रन, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. अर्थात जो अपने पिता, माता तथा परिवार के किसी अन्य सदस्य से प्रेम करेगा वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह पंक्ति अपने आप में पारिवारिक संस्कृति के विरुद्ध है। पुनः निवेदन है कि इस चेष्टा का प्रवाह नियमित रखने हेतु प्रकरण को लाइक करें, अपनी टिप्पणियां कमेंट करें, परिचितों से साझा करने के लिए शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।